हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज दिन बहुत अच्छा था, संडे का दिन था और रिवर साइड की तरफ हम आए हुए थे क्योंकि रिवर साइड जो बॉर्डर है वो कनाडा और यूएसए का डिट्रॉइट बॉर्डर है। फिर मेरे साथ सिद्धार्थ भाई थे जिन्होंने पहले भी यूनिवर्सिटी में कैसे स्कॉलरशिप ले जो वीडियो बनाई थी वो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। इनके पास यूएसए का वीजा भी है। इन्होंने अपनी प्रोसेस खुद से की थी कि कैसे उन्होंने अपना वीजा अप्लाई किया था और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे और सारा प्रोसेस इन्होंने खुद से किया था। हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको हेल्प मिले और वो खुद के अपना यूएस का टूरिस्ट वीजा खुद से अप्लाई करें। जो आप पीछे का ये बैक व्यू देख रहे हो ये यूएसए है, इधर हम कनाडा में बैठे हैं। लास्ट में मैं आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि कनाडा और यूएसए का जो डिट्रॉइट बॉर्डर है, जो एम्बेसडर ब्रिज है, वो कैसा दिखता है। मेरे साथ है सिद्धार्थ भाई जिन्होंने पहले भी मेरे साथ, जैसे मैंने बताया, पहले भी एक वीडियो बनाई थी। आज ये बताएंगे आपको कि इन्होंने यूएसए का वीजा कैसे अप्लाई किया था। वेलकम सिद्धार्थ भाई। Okay. Thank you for the introduction. भाई का आपको पता है, भाई ने मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग किया है और इनकी जो स्टडी थी वो फुली फंडेड थी और इन्होंने अपनी मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से कंप्लीट कर लिया और अभी ये लास्ट ईयर ही पास आउट हुए हैं, दिसंबर राइट जी। सिद्धार्थ भाई, आपने जो यूएसए का वीजा अप्लाई किया था वो कैसे प्रोसेस किया था और कैसे स्टार्ट किया था और कब किया? अगर आप नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हो तो कनाडा यूएस आप आपस में पड़ोसी देश हैं और इंडिया पाकिस्तान जैसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो ओपन ट्रैवल है, यहाँ से एक ब्रिज जाता है, मेरे बैक साइड से एक टनल जाती है। यस। तो आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर को इजीली, बट उसके बाद आपके वीजा होना चाहिए। यस। तो वीजा अप्लाई अगर आप मैं बात करूं इंडिया से बैठे हुए तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज्यादा है। हाँ जी। और एजेंट जो आपका कई बार बहुत पैसे चार्ज करते हैं। हाँ जी। तो लेकिन अगर आप ऑलरेडी कनाडा में आ चुके हो तो दैट्स काइंड ऑफ इजी प्रोसेस। यस। आप क्या करोगे, आप को ऑनलाइन D160 फॉर्म फिल आउट करना है। ओके। और आई डोंट थिंक इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। और वो बहुत आसान से क्वेश्चन पूछते हैं। आप यूएसए क्यों जाना चाहते हो, कितने दिन रहोगे, कोई आपका रिलेटिव है या नहीं है, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस को आप आंसर करोगे। D160 फॉर्म को फिल आउट करोगे एंड देन यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट। ओके। गाइस, आपको D160 फॉर्म फिल करना है जो आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाता होगा, राइट? बिल्कुल। और उसका जो जर्नल क्वेश्चन है वो आपको उसमें फिल करना है और अपना D160 फॉर्म आपको फिल करना है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल दिया जाएगा। ये उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सिद्धार्थ भाई, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि भाई, सबसे पहले एक चीज ये बताओ कि भाई एज ए स्टूडेंट होते हुए आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं या फिर जब आप वर्क परमिट पे आ जाते हो तो मिलने के चांसेस होते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आप ट्रांजिशन में फेस में हो तो तब आप अपॉइंटमेंट डेट मत लें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दैट्स गुड, अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप बीच के स्टेटस में हो, एम्प्लॉयड स्टेटस पे हो, तो दैट में भी क्वेश्चनेबल कि आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है एंड यू मे नॉट कम बैक आफ्टर गोइंग टू यूएसए। यस। तो अगर आपके पास वैसे तो कनाडा में फुल टाइम जॉब है तो वीजा देने में उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो ऐसा सोचते हैं कि इनके पास ऑलरेडी कनाडा में जॉब है तो व्हाई वुड दे गो फॉर यूएस। यस। गाइस, अगर आप स्टूडेंट अभी आए हो कनाडा में स्टडी करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका जो पड़ोसी देश है वो यूएसए है। और यूएसए के वीजा को लेकर तो आपको पता है, नॉर्थ इंडिया का तो मैं बता सकता हूँ कितने मारामारी हो रखी है। आप आते अपना स्टूडेंट वीजा के लिए आप कनाडा यूएसए के वीजा के लिए आप जरूर अप्लाई करना और इसका प्रोसेस काफी लंबा है। आप बट कनाडा में रहते हुए आपको वीजा इजीली मिल जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा था सर? इसमें क्वेश्चन रहते हैं, पहले तो बेसिक क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हर किसी भी फॉर्म में जाना रहता है। आपके एड्रेसेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आपकी एजुकेशन। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपका कोई पहले से रिलेटिव यूएस में है। तो अगर तो आपका कोई इमीडिएट रिलेटिव यूएस में है तो दैट गोना हेल्प। अगर आप ऐसे दूर का, मेरी मासी का, चाची का लड़का, उसको मैं प्रेफर करूंगा आप उनके उसमें ना डालें। तो उससे अच्छा है आप दिखाएं कि आई जस्ट वांट गो फॉर शॉपिंग और जस्ट टू विजिट सम प्लेसेस। गाइस, अगर आपका कोई ब्लड में रिलेशन है, जो आपका क्लोज रिलेटिव है, आप उसको दिखा देना। अदरवाइज आप काफी लंबे रिलेटिव्स को मत दिखाना क्योंकि उससे इन कंट्रीज में ना जो ब्लड रिलेशन होते हैं उन्हीं को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये अपने कंट्री जैसा नहीं है कि भाई वो मेरे मासी का, वो मेरे मामा का, वो इनके लिए मैटर नहीं करता। और इसके अलावा भाई आपने कब वीजा, सबसे पहले इस वीजा का नाम क्या है? इसका B1 B2 वीजा होता है ये। ओके। तो इसमें आप बिजनेस और विजिटर के लिए आप जा सकते हो।
ओके कोई बिजनेस मीटिंग शॉर्ट हो, आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना हो, तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके। और इस वीजा के बाद आप जॉब तो वहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि आपने जी। पहले बताया था। बिल्कुल। सो बट ये है कि भी अगर आपके पास वीजा है तो आई थिंक आप वहाँ पे वर्क इन पर्सन, बिल्कुल इन पर्सन जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। वंस यू गेट अ जॉब ऑफर, यू कैन कन्वर्ट दिस वीजा इनटू योर विजिटर वीजा, वर्क वीजा। ओके। सो गाइस इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये वीजा मिलने के बाद आपको यूएसए से अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर करता है और आपके पास ऑफर लेटर है, आप वहाँ पे वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो जी, और एक्चुअली मिल भी जाता है यहाँ से। जी, बहुत आसानी से ये बॉर्डर में जो क्योंकि मिला थी आपने, हाँ जी। तो वही बॉर्डर से ही वो आपको कन्वर्ट कर देंगे H1B उसको। सो सिद्धार्थ भाई जब आपका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था इसका? इंटरव्यू के लिए आई थिंक हर प्रोविंस की कैपिटल में इनका ऑफिस होता है, तो आई पिक टोरंटो ओके। एट दैट टाइम। पीपल कॉल इट टोरंटो। या तो मैंने मतलब अपने देसी लोग टोरंटो बोलते, तो मेरी अपॉइंटमेंट टोरंटो में थी। उसके अलावा वैंकूवर, कैलगरी, हर बड़े शहर में आपको मिल जाएगा वीजा कॉन्सुलेट ऑफिस। ओके। आप वहाँ पे जिस शहर की आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है आप वो अप्लाई कर सकते हो। सो इसका भी डिफरेंस है कि भाई कोई बच्चे वैंकूवर जाते हैं जिसके लिए, कोई कैलगरी मींस जहाँ पे स्लॉट होता है अवेलेबल वहीं पे। बिल्कुल, तो ऐसा ही है जैसे हम इंडिया में बैठे बायोमेट्रिक बुक कराते थे, तो मुझे चंडीगढ़ में नहीं मिली तो मैं दिल्ली में ले रहा हूँ। ओके। तो सेम चीज है, अगर मेरे को टोरंटो में अपॉइंटमेंट लेट से 1 साल बाद की मिल रही है और वैंकूवर में 6 महीने बाद की मिल रही है, हाँ जी। तो आई कैन गो फॉर वैंकूवर। सो गाइस आप पूरे कनाडा में आप लीगल स्टेटस पे हो, सो आप कहीं पे भी जाके जहाँ पे आपको स्लॉट में जल्दी अवेलेबल डेट मिल रही है आप बुक करा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ओंटारियो में आपको टोरंटो ही मिलेगा, आप वैंकूवर भी दे सकते हो, कैलगरी भी दे सकते हो, एडमंटन भी दे सकते हो, जहाँ पे भी आपको स्लॉट मिल रहा है आप इजिली दे सकते हो। और सिद्धार्थ भाई एक चीज और इसमें बोलता है कि भाई जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आज अप्लाई किया, एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनता है, बिल्कुल। उसके बाद बोलता है कि भाई आप चेक करते रहा करो ताकि भाई कई बार ना अपॉइंटमेंट जल्दी की चेंज हो जाती है। जी, तो उसका क्या मैटर है? तो अभी मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम की बात करूं, अपनी अपॉइंटमेंट डेट्स की बात करूं, तो आप जनवरी अगर 2024 की अगर हम बात करें, हाँ जी, तो योर अपॉइंटमेंट में भी 25 के मिड में मिलेगी आपको, मई में 2025 के नेक्स्ट, मतलब साल 1.5 साल का गैप वो चल रहा है। हाँ जी। बट अगर आप कंटिन्यूअसली ऑन वेबसाइट आप चेक करते रहोगे, स्पेशली ऑन द ऑड टाइमिंग, मतलब कि रात को 2 बजे 3 बजे, ओके। तो उस टाइम पे वो वेबसाइट अपडेट करते हैं और स्लॉट्स जो बीच के ओपन होते हैं, हाँ जी, उसमें आप अगर अप्लाई करो तो यू कैन इवन गेट विद इन 6 मंथ्स। सो गाइस आप इस चीज का ध्यान रखना, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को हर रोज चेक करते रहना। जैसे जब हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं इसी के अकाउंट को हम चेक करते रहते हैं, सेम आपको ये भी चेक करते रहना। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि कई बार आपको जल्दी की डेट इजीली मिल जाती है। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ, उसकी इस साल दिसंबर की थी, उसको पता नहीं उसने एक दिन चेक करा था और उसको इसी साल मई की डेट मिल गई, तो उसने वो बुक कर लिया। So as I say in my personal experience, so I applied my visa in the month of I came in May. Okay. I applied for visa in the month of July. Okay. और मेरी डेट थी 2024 के अगस्त की। 2024 मींस इसी साल के अगस्त की डेट थी मेरी, लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट आगे आगे स्केड्यूल होती होती दिसंबर 19 तक हो गई थी। ओके। इन 2022 2022 और वैसे आपकी 2024 की थी। सो गाइस आप देख सकते हो कि 1.5 साल बाद की अपॉइंटमेंट इन्होंने खुद से अपना सब प्रोसेस किया था और ये चेक करते रहे और इनको इनका वीजा आई थिंक आपके पास वीजा भी है, मेरे पास तो 1 साल हो चुका है वीजा। ओके। और सिद्धार्थ भाई इसमें जैसे कितनी फीस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि एजेंट लोग बोलते हैं $600 $700, तो इतना पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से वीजा फॉर्म भरते हो और खुद से अपॉइंटमेंट लेते हो तो यू ओनली हैव टू पे द एम्बेसी फीस, यूएस एम्बेसी फीस, जो कि 185 USD है एक्चुअली। ओके। तो 185 USD आप कन्वर्ट करोगे तो $230-40 जो भी कनाडा का बनेगा उतनी फीस है। मींस वो यूएसडी में जाएंगे, राइट? बिल्कुल। और आप पे अपने के कार्ड से, कनाडा के कार्ड से कर सकते हो। सो गाइस आप ये मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास यूएसए करेंसी होनी चाहिए, आपके पास ये मास्टर कार्ड से, वीजा कार्ड से, किसी भी कोई भी एटीएम कार्ड डेबिट हो या फिर। सो गाइस आपके पास अगर कनाडा को कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है आप उससे पेमेंट कर सकते हो और 185 USD की होती है पेमेंट, बट वो कन्वर्ट होती है यूएसए डॉलर में, सो थोड़ा यूएसए डॉलर एक्सपेंसिव होता है। सो अराउंड $230-40 के आसपास बनता है टोटल कॉस्ट आपका। सो ये भी एक अलग फंड है। जो एजेंट लोग बोलते हैं $500 $600, आपको वो देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका टोटल खर्च $260-270 के आसपास ही मैक्सिमम जाता है। सिद्धार्थ भाई जब आपने इंटरव्यू दिया था सो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था? तो आई वाज इन एडवांटेज सिचुएशन बिकॉज मैं ऑलरेडी विंजर में शहर में रह रहा था और मेरा सिटी एज कम्पेयर टू एनी अदर कैनेडियन सिटी इज डिट्रॉइट। यस। तो दे आस्क्ड सिंपल क्वेश्चन कि आप यूएस में क्यों जाना चाहते हो, राइट? तो माय आंसर वाज कि आई लिव इन विंजर एंड इफ आई नीड टू गो टू एनी नेक्स्ट सिटी, द मोस्ट क्लोजेस्ट सिटी टू मी इज डिट्रॉइट। यस। तो अगर आप कहीं और भी शहर हो, लेट्स से लंदन में हो, टोरंटो में, ब्रैम्पटन में हो, तो यू कैन स्टिल से कि आई वांट टू विजिट न्यूयॉर्क और
यूएस में बहुत बड़े शहर हैं, हाँ तो जी। मैं उनको घूमने विजिट करना चाहता हूँ, यस तो इट्स नथिंग बैड इन आई थिंक गाइस ये भी सच है कि हम विंडसर में रहते हैं और विंडसर जो है वो बिल्कुल ही बॉर्डर पे है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कितना डिफरेंस है। एम्बेसडर ब्रिज है यहाँ से जहाँ से लोग जाते हैं और पीछे टनल भी हमारे। सो इसका बेनिफिट मिलता है कि आप ये जी। विंडसर में हो तो उसका बेनिफिट मिलता है बिल्कुल स्टूडेंट। बिल्कुल क्योंकि मेरे को याद है जब हम फर्स्ट ईयर में थे, सो एक यूएसए में डिट्रॉइट में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज है, जी हमारा ट्रिप था वहाँ पे। Okay. सो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है डोमेस्टिक है उनको विदाउट वीजा वो लेके गए थे यूएसए में। ओके सो आप अगर विंडसर में हो तो उसका एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। और और सिद्धार्थ भाई इसके बाद एक चीज और बताओ कि भाई इसमें इंटरव्यू का आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि भाई ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने ये बोल दिया कि भाई मैं तो वहाँ चाय पीने जा रहा हूँ, मैं ये क्या ऐसा Okay. कुछ है? तो जो इंटरव्यू होगा आपका, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट डेट आती है, तो यू गोना प्रेजेंट देम ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आप, जैसे कनाडा का लीगल स्टेटस आप लेके जाओगे, स्टडी परमिट, वर्क परमिट, ओके या अपना पासपोर्ट। ओके पासपोर्ट से आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि आपकी अगर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट के पास है, हाँ जी तो बेटर कि आप उसको रिन्यू करवाना भेज रहे हो, तो पहले आप उसको वो प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लो पासपोर्ट की ओके एक्सपायरी डेट्स की। ओके अदरवाइज तो वो आपको स्टैंप लगा के देंगे 10 साल की। डजेंट मैटर आप 1 साल में एक्सपायर हो रहा है, 2 साल में एक्सपायर हो रहा है, ओके बट अगर आप चेंज करवाने का पासपोर्ट सोच रहे हो तो पहले ही पासपोर्ट चेंज करवा लो। ओके तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस में दे गोना आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, व्हाई यू वांना गो, ओके हाउ लॉन्ग यू आर एक्सपेक्टेड स्टे मे बी, ओके एंड डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और समथिंग। जैसे हमने चाय का बताया, तो इफ यू आर वेरी ओपन माइंडेड, यू जस्ट से दैट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो मींस गाइस क्वेश्चन जर्नल क्वेश्चन होगा और वो कितने टाइम का इंटरव्यू होता है इसमें? हार्डली 5 मिनट्स। जैसे आप इंडिया में अगर मैं बताऊं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम जाते हैं, जैसे लाइन में लगते हैं, तो देयर काइंड ऑफ सेम एक्सपीरियंस आई हैड। मींस मैक्सिमम 5 to 7 मिनट। एग्जैक्टली। सो गाइस अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट एक्सपायर होने जा रहा है तो प्लीज सबसे पहले तो अपना पासपोर्ट को रिन्यू करा लो, क्योंकि जो 10 साल की स्टैंप लग के आएगी, सो बाद में फिर आपको दोबारा से आई थिंक दोबारा फिर एम्बेसी भेजना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो फिर लगी हुई है। आई थिंक सो, या आई एम नॉट श्योर। सो गाइस पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है तो उसको रिन्यू करा लो। और डॉक्यूमेंट जो भाई ने बताया, आपका स्टडी परमिट और आपका पासपोर्ट, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये चीजें चाहिए। और इंटरव्यू में मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है और सिर्फ जर्नल से क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा। सो गाइस ये था कि यूएसए के वीजा का पूरा प्रोसेस जो हमने आपको बताया, और आप अपने से खुद से कैसे इसको कर सकते हो और अपने $200 से $300 आप अपने बचा सकते हो। सो ये बहुत इजी प्रोसेस है। टाइम प्रोसेसिंग काफी लंबा चला हुआ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, बट आप टाइम टू टाइम आप चेक करते रहना, आपको इजिली कभी ना कभी जल्दी की डेट मिल जाएगी। और अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना और अपना खुद से प्रोसेस करना। D160 फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आप इजिली चेक कर सकते हो और डाउनलोड करके अपना फॉर्म भर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा, फॉर योर एप्लीकेशन। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, मैं उसको सोल्व करूंगा। एंड हैव ए गुड डे, थैंक यू। और ये पीछे का आप आपको यूएस का वीजा व्यू भी दिखाते हैं। सो गाइस ये है एम्बेसडर ब्रिज जो आप देख रहे हो सामने से। सनसेट अभी होने वाला है क्योंकि विंटर में जल्दी हो जाता है, बट ये इधर से कनाडा और ये सारा एम्बेसडर ब्रिज का व्यू है। अभी एक और इसका आगे ना एक और ये ब्रिज बना रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड हो चुका है। ये उधर है यूएस से, ये बीच में डिट्रॉइट रिवर है और ये सारा व्यू यूएसए का बहुत शानदार व्यू है इस साइड से। ये है यूएसए डिट्रॉइट बॉर्डर। सिद्धार्थ भाई उधर शायद डिट्रॉइट सिटी है ना? जी, उधर मिशिगन स्टेट की डिट्रॉइट सिटी है। सो गाइस वो उधर वहाँ पे बिल्डिंग है जीएमसी वगैरह की, जो आई थिंक मोटर की कंपनी है, राइट? जनरल मोटर्स, वो सामने उसकी बिल्डिंग है जी। और ये सारा व्यू आप देखो, रिवर साइड सच में विंडसर शहर का सबसे मेरे को प्यारा हिस्सा जो लगता है वो रिवर साइड लगता है। सो इस ये फायदा है गाइस यहाँ पे रहने का, विंडसर में रहने का। आप इजीली यूएसए को देख सकते हो, हाई बोल सकते हो और यहाँ से वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, जैसे सिद्धार्थ भाई को यहाँ से यूएस का वीज़ा मिला है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ विजिट माई यूट्यूब चैनल। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।